बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बराह रास्त ये चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आई थी, मुझे मरहूम डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो ने बताया था कि जब मैंने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने वापडा वालों से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, वापडा वालों ने पहले तो इधर उधर की बात करनी शुरू की, लेकिन जब उन्हें सारे लोकल्स ने बताया तो उन्हें इस चीज को एडमिट करना पड़ा कि ये वाकई हमसे गलती हुई है और वो गलती भुगत रहे थे। उसका जो नुकसान था वो हमारे शहीद बेनज़ीराबाद के लोग, सांगड़ के लोग, उमरकोट के लोग, मीरपुर खास के लोग, यहाँ तक के थरपार तक के लोग, और ख़ास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया, तो सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे। उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए, 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे। उसके बावजूद उन्होंने, जब सिंध के लोग तकलीफ में थे, तो अपनी सारिफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे और उन्होंने आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया। और वो हल, आप सोच सकते हैं, ये इस मुल्क में कहते ना कि जी काम कहते तो ये होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब खत्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था, दिसंबर 2022 तक। हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की। और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब एलबीओडी में पानी ज्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढंग तक ले जाने वाला एक पंगरियो ढोरा था, उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहां से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसेक का, 4000 क्यूसेक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? इससे इंशाअल्लाह ताला, जैसे जाम खान शोरो ने बताया आपको और बाब लुत्फुल्लाह ने भी बताया कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि यहाँ से एलबीओडी को ब्रीच करें ताकि ऊपर जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। हमने बड़ा, किसी को रिलीफ देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वहां तो डूबा हुआ है, वहां तो डूबा हुआ है। हमने क्या किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। इसके अलावा जो हाकड़ों का कोर्स है, सांगड़ से लेके उमरकोट और फिर इसी जगह तक एक ड्रेन बनाई जा रही है, एक और अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि उस ड्रेन को कनेक्ट किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये इरिगेशन वालों ने कहा है कि अगले साल तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो ये दिहाइयों से प्रॉब्लम था, वो आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत,
वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत मुकम्मल करेगी। और इधर आज मैं आया हूं, लोग हमसे सवाल करते हैं, आप लोगों ने, खास तौर पे सिंध के लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब से बनी है 1970 से, यहां से तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो खुद इलेक्शन लड़े और जीत के गए थे आपके वोटों से। बदीन के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। इस दफे तो थरपारकर भी हमने पूरा स्वीप किया है। इसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, सदर जरदारी साहब हो, मेरी बहन फरियाल टालपुर साहिबा हो, वो हर वक्त हुकूमत, वजीर आला तो मुझे बनाए, मेरे साथ वजीर भी बैठे जाम खान, जैसे जाम खान ने बताया कि 24 घंटे हमें कहते हैं कि इन लोगों का ख्याल करना है। ये लोग जो हैं, इनसे वादा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था, आपने इनकी खिदमत करनी है। तो मैं कुछ चंद जो इधर हमने काम किए उनके बारे में आपके तवज्जुह से सबको बताना चाहता हूं। यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि बदीन में पानी नहीं है। वाकई बदीन तेल पे है। बदीन में बहुत मसले थे पानी के। सदर साहब ने इसको एहसास देखते हुए उन्होंने कहा कि जी मेरे कनाल्स को लाइन करो, और यहाँ पे बदीन में शादी वाह, पादर माइनर, गुनी वाह और सुल्तानी वाह, ये लाइन हुए। वह लाइन हुए कि नहीं हुए? और इससे आप देखें कि आबादी में इजाफा हुआ है। लेकिन हमने वहां खत्म नहीं किया। इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमारी अगले साल की स्कीमों में अली वाह की लाइनिंग, बहादुर वाह की लाइनिंग, राज वाह की लाइनिंग और गंजबर वाह की शाख की लाइनिंग चल रही है। उसके अलावा एक बड़ा मसला है अकरम वाह का। अकरम वाह की टेल में मसला होता है। जाम खान शोरो साहब बैठे हैं, उन्होंने स्कीम बनाई हुई है और इंशाल्लाह ताला उस अकरम वाह की लाइनिंग और उसका पानी टेल तक पहुंचाने के लिए हमारी लीडरशिप की हिदायत है कि इसको जरूर जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा और जो नए अब लाइनिंग के लिए हम स्कीम्स ला रहे हैं, उसमें काजिया वाह, कामारो शाख और शादी वाह लाज, इन शाखों पे भी काम चल रहा है। अगर हम रोडों पे आते हैं तो आपने देखा है ये रोड जो ठट्टा से शुरू होता है और मिट्टी तक जाता है, मिट्टी क्या, मिट्टी से आगे नंगर पार्कर और सारे रोड, ये भी पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में वो इलाके जिनके लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनको तकालीफ क्या है, कोई पहुंच नहीं सकता था इसलिए पता नहीं चलता था, अब वहां लोग पहुंचते हैं और मसले बताते हैं और मीडिया वाले उन मसलों को जरूर आगे करते हैं। ये नहीं पता कि आज से 5-8 साल पहले क्या हालत थी इधर। इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिर्फ पिछले 5 साल और पिछले 5 साल में कह रहा हूं 2018 से 2023 तक, जब हमारे ऊपर एक मसला था, एक वफाकी हुकूमत ऐसे आई हुई थी पहले 3.5 साल, जो सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही थी, उसके बावजूद अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में ये मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूं कि हमने सिर्फ बदीन जिले में इन 5 सालों में कम से कम 5 से 6 अरब रुपए के नए रास्ते बनाए। उसके साथ साथ वो 2022 का सैलाब तो आप सबको याद है। मैं कई बार आपके पास खुद हाजिर हुआ, लोगों में
एक मायूसी आ गई थी। जैसे बताया, हमें बाहर के लोग आके कहते थे, वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक दिन थे। उन्होंने नीचे जब पानी देखा, इसलिए कि पूरा सिंध दरिया का नज़ारा पेश कर रहा था, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये तो जैसे जाम खान ने कहा कि आपकी गंदम की फसल भी गई, आपकी अगली खरीफ भी गई। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा है। सिंध के लोग बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, सिंध के लोगों की बड़ी हिम्मत है। और हुआ यह कि सिंध के लोगों ने, सिंध के आबादगारों ने, सिंध के हारियों ने एक रिकॉर्ड फसल दी गंदम की उस साल, फिर इस साल भी रिकॉर्ड फसल दी है गंदम की। इसके साथ साथ अभी हमें मसला हुआ सक्खर बराज पे। फिर से मैं जाम खान शोर और इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहूँगा, जिस दिन दही से उन्होंने, मैं कहता हूँ कि अगर कोई और होती हुकूमत तो ये महीनों नहीं सालों का काम था, लेकिन दिनों में उसको मुकम्मल किया। और अभी हम आ रहे थे गाड़ी में, मीर गुलाम अली साहब ने मुबारकबाद भी दी जाम खान चोरों को कि जो नुकसान हम समझ रहे थे कि इस पूरे इलाके का हो जाएगा, उससे आपने बचाया। इसके साथ साथ सैलाब के दौरान एक बहुत बड़ा मसला जो आया सामने, लोगों के घर जो है वो डूब गए, तबाह हो गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, रोजगार जी गाल कया तो चाचा वे हिकिड़ो मिनट ये नहीं कया तो पौधा तो तुझी गाल है था। चेयरमैन साहब ने कहा कि जी मैंने घर बना के देने सबको। मेरा ये ख्याल था, चेयरमैन साहब ने बात की है, ये तो फ्लड 1942 में भी आया था, 76 में भी आया था, 2010 में भी आया था, 11, 20, कभी घर बना के हुकूमत नहीं दे सकी। मैंने कहा शायद चेयरमैन साहब भूल जाएंगे अगले दिन तक, लेकिन उन्होंने भूला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, लोगों की डिमांड है, मुराद अली शाह तुमने ये काम करना है। फिर हमने सर जोड़ के बैठे, हमने आलमी बैंक से बात की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा घरों का 21 लाख घर हम बनाने जा रहे हैं पूरे सिंध में। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये समझे, जिन लोगों को इससे इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा, ये इंशाअल्लाह 3 साल में, अभी तो 1 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, हम 3 साढ़े 3 साल में ये सब कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बताता भी हूं इसकी प्रोग्रेस। हम ये जो हमारा मंसूबा है, अगर इन 21 लाख घरों पे मुश्तमिल आबादी होती तो दुनिया के 150 मुल्कों से ज्यादा की आबादी के लिए हम ये घर बना रहे हैं। यानी हमसे छोटे 150 मुल्क होते, हमने हामी तो भर ली, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने हमारी मदद की। दुआएं, आपकी सपोर्ट, आपके वोटों की ताकत जो पीपल्स पार्टी को आपने दी है, उससे पूरी दुनिया में, चाहे वो आलमी बैंक हो, चाहे एशियाई तरक्याती बैंक हो, चाहे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे ममालिक हो, इवन कंपनियां बड़ी बड़ी, उन्होंने सबने हमारी मदद की। और हम इस वक्त तक तकरीबन 6 लाख से ज्यादा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है 21 लाख में से। और ये रोजाना के हिसाब से 1500 से 2000 घर इसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब बढ़ते चले जा रहे तादाद। हम 1,60,000 से ऊपर घर मुकम्मल कर चुके हैं। और आपने देखा होगा बदीन में भी टोटल तकरीबन 1,12,000 घर हैं जो बदीन में बनने, जिनमें से 37,000 पे काम चल रहा है और 2,500 से ऊपर मुकम्मल हो चुके हैं।